जी हां दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को सीरिया और इराक में हमला करना पड़ा उल्टा। रेजिस्टेंस फोर्स ने किया जबरदस्त पलटवार, झुकने को तैयार नहीं इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप। क्या अमेरिकी हमले के बारे में ईरान को था पहले से मालूम, छिपा दिए थे हथियार। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री का ईरान को धमकी। क्या इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं अमेरिका? जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना देर किए बात करते हैं खबर क्या है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने जॉर्डन में अपने 3 सैनिकों की ड्रोन हमले में मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने इराक से लेकर सीरिया तक ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों पर भीषण हमला किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में इराक और सीरिया में कई लोग मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह हमारे जवाबी कार्रवाई की बस शुरुआत है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी सेना और उससे जुड़े हुए गुटों के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो जॉर्डन में हमले के लिए जिम्मेदार है। वहीं अमेरिकी सेना के मध्य कमान के कमांडर ने कहा है कि जो भी जरूरी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ऑस्टिन ने कहा कि यह हमला कब और कहां होगा इसका फैसला हम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि मध्य पूर्व में चल रहा संकट और जगहों पर भड़के, लेकिन राष्ट्रपति और मैं अमेरिकी सैनिकों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अमेरिका, अमेरिकी सेना और अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। इस बीच ये खबर है कि अमेरिका ने जिन फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया उसने फिर से पलटवार किया है और अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल इराक के इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन ने इराक और सीरिया में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। यह जवाबी हमला शुक्रवार शाम को इराक और सीरिया में समूह के ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में किया गया है। दरअसल शनिवार सुबह एक बयान में इराकी प्रतिरोध आंदोलन ने कहा कि उसने पश्चिमी इराक में अल अनबर प्रांत में एन अल असद में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। इसके अलावा जॉर्डन की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी सीरिया में अल तनाफ मिलिट्री बेस और उत्तर पूर्वी सीरिया के हसाका प्रांत के अल खदरा गांव में स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ कई हवाई हमले किए। अमेरिका ने कहा है कि यह केवल पहला जवाबी हमला था और इसके बाद और भी हमले होंगे। ये हमले ईरान समर्थित समूह के ड्रोन हमले में मारे गए 3 अमेरिकी कर्मियों की लाशें अमेरिका आने के बाद किया गया। बाइडेन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा, आज दोपहर मेरे हुक्म पर अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक और सीरिया में उन ठिकानों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल IRGC और उससे जुड़े मिलिशिया अमेरिकी बलों पर हमला करने के लिए करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर ईरान पर हमला करने के लिए आंतरिक रूप से दबाव बढ़ रहा है, उन्होंने नहीं बताया कि शुक्रवार के हवाई हमलों में ईरान के टारगेट शामिल क्यों नहीं थे। वही खबर है कि अमेरिकी हमले की जानकारी पहले से ही ईरानी सेना समर्थित गुटों को थी। उन्होंने पहले से ही हमले से बचाव की तैयारी कर रखी थी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमान जब हमले के लिए उड़े थे तो IRGC को इस बारे में पता था, जिसके चलते ईरानी गुटों ने बड़े पैमाने पर अपने हथियारों को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था। आपको बता दें कि जवाबी हमले करने वाले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि 85 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने लंबी दूरी के B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। मध्य कमान ने कहा कि जिन पर हमला किया गया उनमें कंट्रोल और कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट व मिसाइलों, ड्रोन विमानों के भंडारों और मिलिशिया समूह वो उनके IRGC प्रायोजकों की रसद और गोला बारूद के केंद्र शामिल है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमले अभी भी जारी रहेंगे, मगर साथ ही उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि अमेरिका पश्चिम एशिया या किसी भी इलाके में जंग नहीं चाहता। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी जंगों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान और इराक पर अपने हमलों में अमेरिका ने लाखों की संख्या में लोगों को कत्ल किया और दोनों देशों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की गतिविधियों के नतीजे में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद अमेरिका ने अरब और पश्चिमी देशों का गठजोड़ बनाकर सीरिया पर युद्ध थोप दिया। पूरा सीरिया युद्ध की आग में झोंक दिया गया, जिससे यह देश तबाह होकर रह गया। दूसरी तरफ अमेरिका इस्राएल का खुलकर समर्थन कर रहा है, जो पिछले 75 सालों से
इस इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले और नस्लीय सफाई में शामिल है। हालिया गाजा जंग में अमेरिका ने इजरायल के अपराधों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इजरायल की हर जरूरी मदद की ताकि वो गाजा पट्टी में नस्लीय सफाई जैसा अपराध कर सके। अहम बात यह है कि सीरिया और इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर अमेरिका ने तब हमले किए हैं जब गाजा में इजरायल के भयानक अपराधों और अमेरिका की ओर से इजरायल का भरपूर साथ दिए जाने के नतीजे में पश्चिम एशिया के हालात तनावपूर्ण हैं और लाल सागर में स्थिति काफी चिंताजनक है। दोस्तों, गाजा युद्ध का चौथा महीना चल रहा है और अमेरिका इजरायल के अपराधों के समर्थन में कोई कमी नहीं कर रहा है। इन हालात की वजह से पश्चिम एशिया और विशेष रूप से इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस नेटवर्क से जुड़ी फोर्सेज, इसी तरह यमनी फोर्सेज ने कहा है कि अगर गाजा में इजरायल के अपराधों पर लगाम नहीं लगाया गया तो इलाके में अमेरिका के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा जाएगा। इलाके में इस्लामी प्रतिरोध फोर्सेज ने बार बार कहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर उनके हमलों की असली वजह गाजा में इजरायल के हाथों फिलिस्तीनियों को नस्लीय सफाई है, जिसका अमेरिका समर्थन कर रहा है। इन फोर्सेस का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी नीति नहीं बदलता और इजरायल का समर्थन नहीं रोकता, अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।